नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 68 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 68 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन था द बसपा वैली इज नोन एज द व्यास वैली। ये बिल्कुल गलत है। बसपा वैली को व्यास वैली के नाम से नहीं जाना जाता। दूसरा ऑप्शन था द पब्बर वैली इज आल्सो नोन एज कोटखाई वैली। तो पब्बर वैली को कोटखाई वैली भी नहीं कहा जाता, ये भी गलत है। स्वां रिवर राइजेस फ्रॉम मणिमहेश। स्वां रिवर मणिमहेश से कनेक्टेड है, बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। और अगला है द असनी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी रिवर। की जो असनी रिवर है वो जो है वो गिरी नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही होगा। और ऐसे ही ऑप्शन आपको पढ़ते जाना है, तब जाके बात बनने वाली है। अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन 2025 की तैयारी कर रहे हो और आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, भारी भरकम फीस नहीं दे सकते, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको वही सेम बैच जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जो आपको 5-5, 10-10 हज़ार में मिलता है, वही बैच आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड हम दे रहे हैं। और साथ में आपको एवरी सैटरडे यहाँ पे वीकली टेस्ट आपके लिए रहने वाला है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं 7876145409। अच्छा, बात कर रहे थे यहाँ पे इन ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है बसपा वैली। बसपा वैली की बात करें तो बसपा वैली को सांगला वैली के नाम से जाना जाता है। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। तो बसपा वैली को सांगला वैली, सांगला घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये जो बसपा वैली है हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है। तो बसपा वैली हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, कहाँ पर है, आपके किन्नौर जिले में स्थित है। अच्छा, इसी घाटी में ना क्वेश्चन आ सकता है कि छितकुल गांव हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में। तो किन्नौर का जो छितकुल गांव है वो भी जो है आपके बसपा वैली में ही स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है। तो सुंदर घाटी बसपा घाटी सबसे सुंदर घाटी है। और अगर बात करूं मैं इस घाटी की, तो कामरू तथा सांगला इसी क्षेत्र में आता है। तो कामरू क्षेत्र किन्नौर का और जो सांगला क्षेत्र है, तो याद रखना है कि कामरू क्षेत्र और किन्नौर का सांगला क्षेत्र किस घाटी में आते हैं, तो ये बसपा घाटी में ही आते हैं। अगला था पब्बर वैली इज नॉन एज कोटखाई वैली। तो मैंने बोला बिल्कुल गलत है, क्योंकि पब्बर घाटी को किस घाटी के नाम से जाना जाता है, रोडू घाटी के नाम से। और ये शिमला जिले में पड़ती है। पब्बर घाटी को रोडू घाटी के नाम से जाना जाता था। अच्छा, स्वां रिवर, स्वां रिवर की बात करें तो इसको शोक का दरिया, अच्छा ऊना का शोक भी इसको कहा जाता था। ये बात भी आपको याद रखनी है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घाटियों की यहाँ पे ज़्यादातर बात हो रही थी। अगर मैं बात करता हूँ घाटियों की थोड़ी बहुत, हिमाचल की जो सबसे उपजाऊ घाटी है, सबसे फर्टाइल वैली है, वो है वलय वैली, वलय घाटी। और वलय घाटी कहाँ पड़ती है, तो वलय घाटी की बात करें तो ये मंडी जिले में स्थित है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की दूध एवं शहद की घाटी, तो दूध एवं शहद की घाटी रावी घाटी के जो नाम से जानी जाती है वो है चंबा घाटी। इसको बंदर घाटी भी कहा जाता है, इसको रावी घाटी भी कहा जाता है, इसको शहद और दूध की घाटी भी कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पूछा गया था गिरी रिवर, असनी किसकी सहायक है, गिरी की सहायक है। इसके अलावा जलाल, एक जलाल नदी है, जलाल, जलाल नदी भी गिरी की सहायक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। असनी भी गिरी की सहायक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गिरी रिवर है वो किसकी सहायक है। तो गिरी रिवर यमुना की सहायक है, जो कि सिरमौर जिले को ट्रांसगिरी और शेषगिरी दो भागों में, मान लो ये गिरी रिवर जा रही है और ये सिरमौर का इधर वाला हिस्सा है, ये ट्रांसगिरी है, ये कौन सा शेषगिरी है, तो दो भागों में बांटती है। और ये कहाँ पर यमुना के साथ मिलती है, तो रामपुर, रामपुर घाट। तो रामपुर घाट स्थान पे ये यमुना नदी के साथ मिलती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अपने जिले के साथ सही सुमेलित है। देखो, श्रीखंड वीक की बात करें, ये किन्नौर में नहीं है। ये कहाँ पर है, अगर किन्नौर में नहीं है तो कहाँ है, ये बिल्कुल गलत है। किन्नौर में नहीं है तो कहाँ है, तो सर अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो ये जो है वो आपका कुल्लू में है। कहाँ पर है श्रीखंड पीक, आपकी कुल्लू में है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। अच्छा, श्रृंगला, श्रृंगला कहाँ पर है, तो श्रृंगला जो है वो कहाँ पर है, ये लाहौल स्पीति में। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम आगे के ऑप्शन देखें
पीशू, पीशू तो किन्नौर में है, चंबा यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। जोर कादेन, जोर कादेन की बात करें तो जोर कादेन कहाँ पर है? किन्नौर में है। तो थोड़ा बहुत चोटियाँ जान लेते हैं, जैसे कि श्रृंगला कहाँ पे था? लाहौल स्पीति में था। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी चोटियाँ हैं? तो लाहौल स्पीति में जितनी भी अंगला अंगला आएगा, जैसे कि श्रृंगला चोटी है, मुरांगला है, सालतूदा पहाड़ है, लचांगला है, गेफांगो है, मुकर बेहू है, शिकर बेहू है। तो मुकर बेहू, शिकर बेहू, मुरांगला, श्रृंगला, लछांगला और मूल किला, ये सारी की सारी चोटी कहाँ पर है आपकी? ये सारी की सारी चोटियाँ जो है वो लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा एक गेफांग, गेफांग चोटी है और मनीरेंग। मनीरेंग तो देखो सबसे ऊंची चोटी है लाहौल स्पीति की, जिसकी ऊंचाई 65-97 मीटर है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो मनीरेंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चोटियाँ इंपॉर्टेंट है। अच्छा पीशू, पीशू चोटी की बात करें तो पीशू है किन्नौर में। एक तो पीशू है, दूसरी है गूशू। तो गूशू और पीशू दोनों की दोनों चोटियाँ कहाँ पर है? किन्नौर में है। देखो एक्स्ट्रा बातें अपने कॉपी पेन लेके लिख लेनी अपने पास। ये बातें परीक्षाओं में आपको नंबर दिलाने वाली है। ये बातें वो बातें हैं जो आपको सीधे सीधे नंबर परीक्षाओं में दिला सकती है। तो गूशू और पीशू किन्नौर में है। किन्नौर में ही आपकी रालदांग पीक है। रालदांग पीक भी कहाँ पर है? किन्नौर में है। आपकी जोर कादिन, जोर कादिन देखो आपने यहाँ पे पढ़ी, ये भी कहाँ पर है? किन्नौर में है। एक किन्नर कैलाश है, एक कैलाश पीक है, दूसरी किन्नर कैलाश है। तो अगर किन्नर कैलाश की बात करें तो किन्नर कैलाश आपके कहाँ पर है? किन्नौर में। देखो इसके आगे किन्नर आ रहा है तो किन्नर से बनाएंगे किन्नर कैलाश। इसके अलावा आपका लियो फर्ग्यूल, लियो फर्ग्यूल भी आपके किन्नौर में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला, शिला कहाँ पर है? तो शिला चोटी की बात करें तो ये भी आपकी किन्नौर जिले में पड़ती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो एक फावारांग चोटी है, फावारांग, फावारांग। तो फावारांग चोटी भी कहाँ पर? फावारांग भी किन्नौर में है। तो सारी की सारी चोटियाँ किन्नौर की भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया। एक शिप की चोटी है खाली, ये भी किन्नौर में पड़ती है। अच्छा चंबा की भी सर बता दीजिए। चंबा की बात करें तो चंबा में है दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा। तो चंबा में आपको ये तो याद रखना ही रखना है कि गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा ये कहाँ पर है? ये तो ये चंबा में है। इसके अलावा चंबा की बात करें तो चंबा में ही तामसर चोटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तामसर चोटी चंबा की। चंबा में ही आपकी पीर पंजाल है, चंबा में आपकी कैलाश चोटी है और चंबा में ही आपकी बराकंडा पीक है। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है परीक्षाओं के लिए। थोड़ा बहुत कुल्लू का भी जान लेते हैं। कुल्लू की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है डिब्बी बोकरी पिरामिड। लेकिन कुल्लू में ही आपकी कौन कौन सी चोटी है? श्रीखंड पीक कुल्लू में है। श्रीखंड के अलावा सांच पीक, सांच पीक कुल्लू में है। पतालसू पीक कहाँ पर है? कुल्लू में। पतालसू के अलावा इंद्र किला, देखो इंद्र किला तो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। इंद्र किला हो गया, मेवा कुंदिनो हो गया, दियो टिब्बा हो गया, सोलंग हो गया, इंद्रासन हो गया, डिब्बी बोकरी पिरामिड हो गया और घोरातन तनु हो गया। ये सारी की सारी कहाँ पर है? ये आपके कुल्लू में है। तो ये सारी कुल्लू वाली भी आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में आपसे कभी भी पूछी जा सकती है। तो मुख्य जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया था वो चोटियाँ मैं आपको बता दिया। अगला है प्राइनो या प्रेनो, प्रकार की विवाह का प्रचलन हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति की पहचान में है? तो एक प्राइनो है और ये प्रकार है किसका? विवाह का। तो ये किस जनजाति के लोगों के द्वारा ये किया जाता है? प्राइनो मैरिज का टाइप है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और जब आप कमीशन के पेपर में बैठोगे तो आपको ऑप्शन में जो मैंने इससे ऊपर आपको दिखाए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहाँ पर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ सीधा, 4 ऑप्शन दिए होंगे। और अगर 4 ऑप्शन वाला होगा तो फिर ऐसा क्वेश्चन होगा जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो लेवल बहुत अच्छा होने वाला है पेपरों का, इसीलिए आप बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहे, तब जाके बात बनने वाली है। तो प्राइनो की बात करें तो प्राइनो जो है वो क्या है? तो प्राइनो जो है एक तो खश होते हैं, खश द खश, इनका जो है एक विवाह का प्रकार है प्राइनो। ये बात आपको याद रखनी है, प्राइनो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा कुछ और भी विवाह के प्रकार है, जैसे कि आपका और प्राइनो जो इनका है वो एक प्रेम विवाह है। क्या है? प्रेम विवाह। और एक होता है इनका विवाह, विवाह, विवाह तो आप आजकल भी बोलते हैं कि ब्याह हो रहा है जी, है ना? वो माता पिता के द्वारा इसमें शादी करवाई जाती है। और अगर प्रेम विवाह वाला हो खश के बीच तो उसको प्रेनो बोलता है। अच्छा एक है इनके बीच गाडर, गादर, गादर क्या है? तो गादर भी एक विवाह का प्रकार है। इसमें क्या होता है कि दुल्हन दूल्हे के घर जाती है और वहाँ विवाह संस्कार जो है पूरा किया जाता है, मतलब दुल्हन को जाना होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है खश के बीच। और खश जो है एक योद्धा जनसमूह के अंतर्गत आता है। ये मुख्य प्रकार के 2 प्रकार के होता है, एक होता है खुंड जो शांटी होता है और दूसरे होते हैं पाशी। तो शांटी और पाशी, मतलब कि शांटी होता है वो कौरवों का समूह था और पाशी जो है वो 5 पांडवों का समूह था। और ठोटा जो है, ठोठा, ठोठा इनका मुख्य शौक है, ठोठा,
मतलब तीर कमान से लड़ने का एक इनका युद्ध टाइप खेल है, इसको बोलते हैं ठोटा। तो ये खेलते खेलते समय में खुले मैदान में ये आयोजित किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बड़े पुत्र को खसों के बीच क्या कहा जाता है, जेठा, क्या कहते हैं, जेठा कहते हैं। और छोटे पुत्र को क्या कहते हैं, कणछा, 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 कणछा। याद रखना है, ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाती है और ये परीक्षाओं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखिए ये पहनावा क्या होता है, खश का जो पहनावा होता है, एक तो होता है गाची, गाची होता है जो कमर में बांध देते हैं उसको बोलते हैं गाची। और एक होता है छुब्बा, छुब्बा होता है इनका लंब कोट, लंब कोट, लंबा कोट होता है। और एक होता है धटू, धोड़ू, धोड़ू, धोड़ू होता है गर्म साड़ी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और धाटू क्या होता है, धाटू, तो धाटू जो है वो सर पर लगाया जाता है खशों के द्वारा। मतलब तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इनके जो विशेष व्यंजन है, एक तो है पोल्टू और सिड्डू, पोल्टू और सिड्डू, तो ये सारी चीज़ें आपको कहता हूँ। अक्सर जो ऊपरी शिमला के और सिरमौर ये जो लोग होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि धाटू क्या होता है, पोल्टू खाने का व्यंजन है, सिड्डू खाने का व्यंजन है। ब्याह तो हमको सबको पता है, लेकिन प्रेनो, प्रेनो हम लोग बहुत कम जानते हैं, विवाह, विवाह का टाइप होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना है, अगर आप पकड़ोगे ऐसे क्वेश्चन को तो फिर बात बनने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो खस होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खुंड, खुंड है जो उसकी छांटी है, और दूसरे होते हैं पाशी, छांटी कौन होते हैं, पाशी कौन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के बारे में जो सही है उसकी पहचान कीजिए। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में सही दिया गया है पहला ऑप्शन की देयर वाज द 148 कॉलेज मार्च 31 2023। ये बोल रहा है कि 148 कॉलेज थे 31 मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए दूसरा ऑप्शन था द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी डीजल बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिमाचल वाद 110 मेगावाट 31/10/2023। इसको भी लेके चलते अभी। द पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश 2020-25 शोज 10.4। ये बोल रहा है कि उसकी पहचान कीजिए जो सही है 2021-22। देयर वाज 3 बोर्ड गाज रेलवे लाइन्स ऑफ द स्टेट, कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे बोर्ड की 3 लाइन्स है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। पहले तो मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो हाई स्कूल की संख्या थी दिसंबर 2023 तक वो थी 960, कितनी थी 960। और प्राइमरी स्कूल की जो संख्या थी वो थी 10,370, कितनी थी 10,370 थी। और अगर मिडिल स्कूल की बात करें तो मिडिल स्कूल की बात करें ये थे 1850। तो प्राइमरी स्कूल काफ़ी ज़्यादा थे, 10,370 थे। 1850 आपके मिडिल क्लास के स्कूल थे। और अगर बात करें आपकी हाई स्कूल की तो हाई स्कूल 960 थे, मतलब कि सीनियर सेकेंडरी 10th क्लास से ऊपर तक, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे सही कौन सा है, तो सही मेरे को यहाँ पे जो लग रहा है ना वो लग रहा है भाई आपका ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी आप इसको एक बार करेक्ट करके सही करके देख ले कि कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, मेरे को इसका आंसर नहीं मिल रहा था एग्जैक्ट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश की महिला साक्षरता दर थी वो किसकी थी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो हमीरपुर तो नहीं था, तो सबसे ज़्यादा किसकी थी साक्षरता दर, ये क्वेश्चन आपसे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है। तो साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो थी इन चारों ही ऑप्शन में, देखो एक बार इनकी साक्षरता दर सबकी जान लेते हैं। 2011 के अनुसार लाहौल स्पीति की जो साक्षरता दर थी वो थी 66.8%। और अगर बात करें आपकी कहाँ की, तो अगर बात करें आपके किन्नौर की, तो किन्नौर की साक्षरता दर थी 71.0%। और अगर बात करें चंबा की, तो चंबा की जो साक्षरता दर थी वो थी कितनी 61.7%। और अगर बात करें आपकी कुल्लू की, तो कुल्लू की थी 70.9%। तो सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे किन्नौर की दिख रही है। तो चारों ऑप्शन में ही किन्नौर की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। पूरे हिमाचल में महिला की साक्षरता दर सबसे कम किस जिले में थी, तो सबसे कम थी चंबा में। चंबा में मात्र 61.7% बोले तो 62% महिलाएं पढ़ी लिखी थी। और अगर पूरे हिमाचल की बात करें, हिमाचल की जो साक्षरता दर 2011 के अनुसार थी लिटरेसी रेट वो 82.80%, मतलब हिमाचल प्रदेश में टोटल 82% जो है वो लोग पढ़े लिखे थे। किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी, तो हमीरपुर जिले का जो लिटरेसी रेट था वो 89.01%, कितना था 89.01% था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
और अगर बात करें सबसे कम साक्षरता दर की, तो वो भी चंबा की थी। अगर पूरे हिमाचल की बात करें महिला पुरुष को मिला के 73.19%, क्या बोलेंगे 73.19% जो है वो पूरे हिमाचल की साक्षरता दर थी। इस बात को आपने याद रखना है। ये महिलाओं की बात हो रही थी, महिलाओं की मैंने बता दिया। अगर आपकी महिलाओं की पूछी जाएगी, लाहौल स्पीति की 66.8 है, किन्नौर की 71% है, आपकी चंबा की 61.7% है, और कुल्लू की जो है वो 70.9% है। मतलब तो किन्नौर के ऑप्शन में सबसे ज़्यादा थी। ये थी महिला की साक्षरता दर। तो महिलाओं की साक्षरता दर आपको क्यों याद नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। टोटल हिमाचल की भी बता दी, सबसे ज़्यादा किस जिले की थी, सबसे कम किस जिले की है वो भी आपको बता दिया गया है, महिलाओं की भी बता दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही जानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पेखूविला ऊना हिमाचल प्रदेश में लगने वाली सौर शक्ति परियोजना की क्षमता के बारे में कौन सा सही है? तो ये बोल रहा है कि जो पेखूविला है वो ऊना में एक जल विद्युत परियोजना है, मतलब सौर शक्ति परियोजना, जल विद्युत परियोजना नहीं है, सोलर पावर प्रोजेक्ट है। इसका अभी सीएम साहब के द्वारा भी उद्घाटन जो है वो कुछ टाइम पहले किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपकी ज़रूर बन सकता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने मेगावाट की है पेखूवेला। तो पेखूवेला की दोस्तों बात करें तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपकी है 32 मेगावाट की, और ये सौर परियोजना है। और जो सौर परियोजना होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, तो सौर परियोजना है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है पार्वती जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट की है सर, कहाँ पड़ती है ये पार्वती जल विद्युत परियोजना? कुल्लू ज़िले में। तो आपको याद रखना है कि जो पार्वती जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर पड़ती है। तो याद रखना है ये आपकी जो है वो 2051 मेगावाट की कुल्लू में है, और ये पार्वती नदी पर ही निर्मित है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कुल्लू की देख लेते हैं। कुल्लू में आपकी जैसे कि सैन जल विद्युत परियोजना है, ये व्यास नदी पर है, 100 मेगावाट की है। लारजी, लारजी भी ब्यास नदी पर है, कुल्लू ज़िले में ही है लारजी भी। कुल्लू में ही एक अलियान, अलियान जल विद्युत परियोजना है। तो अलियान भी कहाँ पर है? तो अलियान जल विद्युत परियोजना भी कुल्लू में है, ये भी ब्यास नदी पर है। और साथ में आपकी मलाना, मलाना जल विद्युत परियोजना भी आपके कुल्लू में है, और ये मलाना और ब्यास नदी पर निर्मित है। एक है कुल्लू की हमने सारी की सारी देख ली, पार्वती देखी, सैंज देखी, लारजी देखी, अलियान देखी और मलाना देखी। तो सारी की सारी कुल्लू में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की गुम्मा दा द्रंग प्राकृतिक नमक खादाने के सही स्थान की पहचान कीजिए। तो गुम्मा और द्रंग में जो नमक की खाने हैं वो ऑप्शन ए, ये कहाँ पर है? घोघरधार में है। मंडी के कहाँ पर है? घोघरधार में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इन ऐसे क्वेश्चन को जरूर परीक्षाओं में याद करके जाए। तो मंडी में जो है आपकी कौन सी क्या है? तो मंडी में आपका अगर मैं बात करता हूँ तो मंडी में आपका जो है वो घोघरधार में स्थित है गुम्मा और द्रंग नमक की खाने। मंडी में आपकी एक सिकंदर धार है जिसका नाम सिकंदर लोधी के नाम पर समर्पित है। सिकंदर धार है जैसे कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सिकंदर धार ना 2 श्रेणियों में बटी है। एक तो है कमला श्रेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिकंदर धार बटी है 2 श्रेणी में, कमला श्रेणी और आपका लिंडी श्रेणी। तो मंडी की ऐसा रेंज जो कि 2 भागों में बटी है, कमला श्रेणी और लिंडी श्रेणी। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। एक है दूसरी वैरकोट धार। अच्छा, वैरकोट धार भी मंडी पे, मतलब यह श्रेणी कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि मंडी के रिवाल्सर से सुकेत तक कौन सी श्रेणी है? तो मंडी के रिवाल्सर से सुकेत तक जो श्रेणी है वो है वैरकोट श्रेणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, परीक्षाओं में बार बार इनको पूछा जाता है। तो ये सारी की सारी धौलाधार हमने देख ली। धौलाधार की बात करूँ तो ये जो सुकेत वाला जो मंडी का हिस्सा है वो अधिकांश इसी में आता है। और मंडी का जो सबसे ऊंची चोटी है ना नागरू, वो किस श्रेणी में आती है? ये क्वेश्चन आया है पेपर में। नागरू मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी है, 4400 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी आपकी जो धौलाधार माउंटेन रेंज में ही आती है। तो सिकंदर धार सिकंदर लोधी के नाम पे नाम पड़ा, 2 श्रेणियों में बटी है, कमला श्रेणी और लेंडी श्रेणी। वैरकोट धार रिवाल्सर से शुरू होकर सुकेत तक आती है। धौलाधार की बात करें तो मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी नांगरू इसी श्रेणी में आती है। घोघरधार में क्या है? नमक की खाने इसी धार में है, और यह क्षेत्र जो घोघरधार वाला है वो काफ़ी बड़े जंगलों से घिरा हुआ है। आज का कुछ आखिरी क्वेश्चन कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को किन्नौर जिले के गढ़वाल के साथ जोड़ता है? तो गढ़वाल के साथ जोड़ने वाला हिमाचल का जो जिला है वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखो कुगती दर्रा तो हमने पढ़ रखा है भाई, कुगती दर्रा तो नहीं जोड़ने वाला है। कुगती दर्रा तो लाहौल को स्पीति से आप बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे
कि कुक्ती दर्रा किससे किसको जोड़ता है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुक्ती दर्रे की बात करें तो कुक्ती दर्रा तो बिल्कुल भी किन्नौर को गढ़वाल से नहीं जोड़ता है। छोबिया दर्रा, छोबिया दर्रे की बात करें तो ये तो चंबा में स्थित है, छोबिया दर्रा भी नहीं जोड़ता। अच्छा, अगर बात करता हूँ मैं इसके अलावा आपकी, इसके अलावा है आपका सारा ऊँगा दर्रा। भाई सारा ऊँगा दर्रे की बात करें तो सारा ऊँगा दर्रा भी जो है वो किससे किसको जोड़ता है, तो सारा ऊँगा दर्रा भी नहीं जोड़ेगा। अब वापस बच गया आपका चरंग दर्रा। जी हाँ, चरंग दर्रा ऐसा दर्रा है जो कि किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। तो आज उन्हीं दर्रों को जानेंगे जो कि किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले है शिंका दर्रा, ये भी किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। बरुआ दर्रा, ये भी किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। आपका रूपिन, रूपिन घाटी, ये भी किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ती है। नलगांव दर्रा, ये भी किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। तो शिंका हो गया, बरुआ हो गया, रूपिन हो गया, नलगांव हो गया, कमिलाग दर्रा हो गया। कौन सा हो गया? कमिलाग। देखो जो कुक्ती दर्रा है वो लाहौल और भरमौर के मध्य है। ठीक है, लाहौल और भरमौर के मध्य है। और लेकिन चरंग दर्रा भी जो है वो किन्नौर को गढ़वाल से है। तो नलगांव, शिंका, बरुआ, रूपिन, चरंग, कमिलाग। कमिलाग बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिलाग, कमिलाग आपका बोरसा, बोरसा, बोरसा। तो सारे दर्रे आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं शाम को एक नई वीडियो के साथ नए अंदाज में। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव।